नमस्कार, मैं कोमल सिंह। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट टॉरस। सो दिस इज़ अ ज़ोडिएक साइन। जो लोग अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में बॉर्न हुए हैं उन लोगों को रिलेट करता है। सो वील टॉक अबाउट दिस एंड वील टॉक अबाउट 5 लाइफ एस्पेक्ट्स ऑफ यू। वन इज़ जनरल लाइफ एस्पेक्ट, सेकेंड इज़ योर करियर, थर्ड इज़ योर मनी, फोर्थ इज़ योर गोल्स एंड फिफ्थ इज़ योर लव लाइफ। एज वी ऑल नो, मोटे मोटे यही सब कुछ हमारी लाइफ में होते हैं और इन्हीं की वजह से सब कुछ चल रहा होता है और इसी के ऊपर हम सब लोग काम कर रहे होते हैं। सो टुडे वील टॉक अबाउट ऑल दीज 5 एस्पेक्ट्स ऑफ टॉरेंस लाइफ। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड टू मी एंड जो भी लोग आपकी फैमिली फ्रेंड्स में टॉरेंस हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। सो फर्स्ट इज़ योर जनरल लाइफ पाथ। कैसे दिखती है आपकी जनरल लाइफ, कैसे आपकी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, क्या आप सोचते हैं अपने बारे में, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो वन इज़ वॉट यू डोंट हैव टू डू। सबसे पहले आपका कार्ड यही आया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बिना देखे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। ईदर इट बी विद योर फैमिली, फ्रेंड, योर करियर, योर लाइफ, एनीथिंग। सो आप कभी भी बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना लें, बिना सोचे समझे कोई स्टेप आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादातर आप ऐसा करते हैं और उसके बाद आप फिर परेशान होते हैं। सो डोंट डू दैट। एंड अनदर थिंग इज़ यू आर द ओनली पर्सन जो अपनी लाइफ में चेंज ला सकता है। सो बी दैट पर्सन, डोंट एक्सपेक्ट। अनदर थिंग इज इफ यू आर अ लेडी, सो ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। ऑलवेज बी योर what I can say idol to yourself. Be the self idol of yourself. For the man, if you are in your what I can say in your business, job, or you are financially free from your family, so हमेशा पैसा सोच के खर्च करें, क्योंकि आप उसको खर्च कर देते हैं और उसके बाद फिर परेशान होते हैं। एंड अगर हम इस साल के बारे में बात करें तो जनरली आपकी लाइफ में ये साल बहुत बैलेंसिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। बट एक चीज़ का ख्याल यही रखें कि आप अपने आप को, अपने स्टेप्स को थोड़ा सा देख के चलें। माइंड योर स्टेप्स। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार सोच ज़रूर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जनरल लाइफ। अब हम चलते हैं आपकी करियर लाइफ के बारे में। कैसा होगा आपका साल 2021 और कैसे आप अपने आप को मेंटेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला साल है ये आपके लिए, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल इन आवर लाइफ। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो इट्स अ लर्निंग ईयर फॉर यू। इस साल आपके जो बॉस के साथ आपके रिलेशंस हैं वो थोड़े खट्टे मीठे टाइप रहेंगे, बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो नेवर ब्लेम अपॉन योर बॉसेस, नेवर ब्लेम अपॉन द पर्सन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए आए हैं, वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं टू बी द बेटर पर्सन इन योर लाइफ। सो नेवर ब्लेम अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ जो भी वहाँ पर हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are thinking about promotion in your job, if you are thinking about expanding your business, so 9th month of this year would be good for you. So after that expansion would be fruitful for you. तब तक it's a period जहाँ पे आप अपने आप को सिर्फ एक्सपीरियंस करें, अपने आप को देखें और अपने बिजनेस को और जॉब को थोड़ा सा मेंटेन करके चलें विद योर कलीग्स, विद योर बॉसेस। लेकिन अगर आप अभी सेल्स में हैं या फिर आपकी इंसेंटिव रिलेटेड जॉब है, सो इस साल आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। एंड आफ्टर मार्च यू विल बी द स्टार। टॉरेंस वुड बी द स्टार आफ्टर मार्च इन दिस ईयर, क्योंकि आपके इंसेंटिव्स विल बी फ्रूटफुल एंड विल बी फ्लॉरिश दिस ईयर।
आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपके इंसेंटिव्स बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हैं. सो कीप फोकसिंग ऑन योर वर्क, ऑन योर कलीग्स, ऑन योर आई कैन से बॉसेस, जहाँ पे आप सिर्फ बैलेंस करके चलें, एंड यू विल बी द ब्यूटिफुल पर्सन, मोस्ट what I can say is most successful person of this year. So be with that, and of course अपने inputs हमेशा करते रहें ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़ता रहे. It was all about your career, and of course मनी के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि जो लोग सेल्स में हैं या जो लोग इंसेंटिव से रिलेटेड जॉब में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है. So now let's talk about more money, about businesses and about the people जिनकी incentives related job नहीं है. So in your money in terms of money, you will be like लिटिल सफरिंग इन टर्म्स ऑफ आपकी बेसिक नीड्स हमेशा पूरी होती रहेंगी, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हैं वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छे से पूरी नहीं होंगी. बट एज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, यू ऑलवेज हैव स्ट्रेंथ्स ऑफ letting go the things, letting go the circumstances, so you will be managed with that. But of course if you are going to manage that after your 8th month which is August, सो 8th मंथ के बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी और आपके पास पैसा भी आना शुरू हो जाएगा. सो तब तक के लिए अपने आप को, अपनी एस्पेक्ट्स को और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए. एंड इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर लाइफ. सो जैसे जैसे आप उसको अच्छे से मैनेज करते रहेंगे, अच्छे से प्लान करते रहेंगे, यू विल बी अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड योर लाइफ, योर मनी लाइफ विल बी गुड लाइक दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, this is a year of your promotions, increasing money, enhancing money. So जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में बेधड़क करें. बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू बिफोर, 1 मंथ है, उसके बाद से आपको सारी जो भी आप इनपुट्स डाल रहे हैं उसके आउटपुट्स आने शुरू होंगे. सो यू कैन चेक इट इस वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाकर, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वो मंथ है और कहाँ से आपकी लाइफ में आउटपुट्स आने शुरू होंगे इन टर्म्स ऑफ मनी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मनी. अब हम चलते हैं आपके गोल्स के ऊपर कि आपको अपने गोल्स कैसे देखने हैं, कैसे रखने हैं, या फिर आपको अपने गोल्स में कैसे आगे बढ़ना है. सो जुड़े रहिए मेरे साथ, एज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. अगर हमारी ज़िंदगी गोललेस हो तो कहीं ना कहीं हमारा जीना और हमारी सांसें सब गोललेस हो जाती हैं. सो फॉर टॉरेंस, आप कभी भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. किसी भी काम में आपको बोरियत बहुत जल्दी हो जाती है. सो नेवर गेट बोर्ड, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना है सो आप ऐसा करें जो आपको हमेशा एनर्जी देता हो, आपको हमेशा एंथुजियाज्म देता हो, आपको हमेशा फुलफिल रखता हो. सो नेवर बी इन दैट जॉब, इन दैट बिजनेस और इन दैट करियर ऑप्शन जहाँ पे आपको हमेशा बोरियत फील होती हो, क्योंकि आप उसके बाद कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी फ्लरिश नहीं हो पाएंगे. सो थिंक अबाउट इट कि कैसे आप अपने गोल्स को आगे बढ़ा सकते हैं विद योर इंटरेस्ट एरियाज़. सो अगर आप म्यूज़िक में जाना चाहते हैं तो स्टार्ट डूइंग समथिंग देयर. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर आप क्रिएटिव हैं तो वहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी करंट जॉब को या बिजनेस को छोड़ दें, बट साइड बाय साइड इफ़ यू आर गोइंग टू डू दैट, इफ़ यू आर गोइंग टू फ्लरिश योर इंटरेस्ट एरियाज, यू विल बी मोर सक्सेसफुल, एज इट विल क्रिएट अ माइंडफुलनेस स्टेट इन योर माइंड. सो बेहतर है कि आप अपने माइंडफुलनेस स्टेट को लेकर आएँ और अपने आप को अच्छा बेहतर इंसान बनाएं, ताकि आपका जो काम साइड बाय साइड चल रहा है वो कहीं सफ़र ना करे. क्योंकि बोरियत सिर्फ उसी चीज़ का नाम है जहाँ पे आप अपने आप को अपने काम से अलग कर लेते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं, एंड आपका बिजनेस और आपका जॉब सफ़र करने लगता है.
सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन दैट, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता. सो स्टार्ट डूइंग समथिंग जो आपको माइंडफुलनेस देता हो, आपको एनर्जी देता हो. इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी एक्सरसाइजिंग, इट कैन बी बॉडी बिल्डिंग, एनीथिंग फॉर यू, जो भी आपको हमेशा फ्लॉरिश करने में आपकी हेल्प करे. सो के यू कैन डू दैट साइड बाय साइड, ताकि आपका करियर और आपके गोल्स दोनों साइड बाय साइड अच्छे चलें और बैलेंसिंग रहें. अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा ना पड़ें. सो नेवर बी द पर्सन जो हमेशा राय देता रहता हो, क्योंकि वो राय कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती हैं. अगर किसी इंसान का भला हुआ तो वो आपको हमेशा गुड वाइब्स भेजेगा, और अगर किसी का नुकसान हुआ तो इट्स नॉट ईयर 2 और 3 और 4, इट्स अ लाइफ टाइम जो आपको हमेशा परेशान करता रहेगा. सो कभी भी किसी को भी आप कोई भी राय देने से पहले अपने आप को देख लें और अपने बारे में सोच लें कि आप कहीं अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं. क्योंकि एज वी नो, अगर किसी के साथ हमारी वजह से बुरा हो जाए, सो कहीं ना कहीं वो पर्सन दोषी दूसरे को ही मानता है, ना कि अपने सर्कमस्टांसेस को और अपने कर्मास को. सो रादर देन हेल्पिंग पीपल कि आप उनको राय दें, आप उनको सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि ईदर यू कैन डू दिस और डू दैट. सो इट विल क्रिएट मोर गुड वैल्यू ऑफ योर्स, मोर गुड रेपो ऑफ योर्स. सो यू कैन डू दैट अगर आप इस चीज़ से थोड़ा सा ग्रस्त हैं, क्योंकि टॉरेंस के साथ ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो हमेशा लोगों को राय देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं. सो फ्री की राय, फ्री की एडवाइस कभी कभी आपका बुरा कर देती है. सो डोंट डू दैट. And this is all about your goals. Now we'll come to the major aspect of your life, which is love. So कैसी रहेगी आपकी 2021 की लव लाइफ, और कैसे रहेंगे आपके रिश्ते. लव डजंट मीन कि आप किसी एक पर्सन से करते हैं. इट्स समथिंग जो आप सबको देते हैं, बी इट बी नेचर, बी इट बी योर मदर, बी इट बी योर रिलेशंस, फ्रेंड्स, वट एवर इट बी. सो आई एम talking about the major aspect of love. How will be that in your life? So in love you are always be the giver kind of person. So लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप कुछ देते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास भी वापस आए फ्रॉम द सेम पर्सन, बट एक्चुअली वो कहीं और से वापस आता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते. गिव एंड टेक, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, लेकिन हम हमेशा गिव एंड टेक बोलते हैं, टेक एंड गिव कभी नहीं बोलते. सो गिव इज समथिंग व्हाट यू हैव टू डू, बट नेवर एक्सपेक्ट अबाउट टेकिंग सेम फ्रॉम द सेम पर्सन, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है. सो यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू आर गिविंग. सो नेवर एक्सपेक्ट समथिंग व्हाट यू आर गिविंग कि ये हमेशा आपके पास आएगा. Apart from that, one more thing in your life is, as I told you, कि हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ वापस आ जाता है जो आप देते हैं, लेकिन from the other person जिसकी आप वैल्यू नहीं कर पाते. So कहीं ना कहीं आप अपने आप को उन लोगों से भी दूर कर देते हैं जो आपके लिए बेटर सोचते हैं. So किसी एक की वजह से बाकी सब लोगों को अपने से दूर ना करें, और उनकी अहमियत को समझें अपनी लाइफ में. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड हियर इज़ अ मैसेज फॉर यू, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम स्टडीज़, फॉर सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज, या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में आप ऐसा देख रहे हैं, सो यू कैन डू दैट दिस ईयर. यू विल गेट द मनी वेरी ब्यूटिफुली फॉर दैट थिंग जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, और स्टडीज़ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एज अ फैमिली पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल ईयर फॉर यू. आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं इन योर स्टडीज़ ऑल्सो, इन योर वर्क ऑल्सो, इन योर बिजनेस ऑल्सो, एंड वट एवर इट बी, इन योर होम मेकिंग थिंग्स ऑल्सो. सो इट्स अ ब्यूटीफुल ईयर फॉर यू. एज 2020 हमें काफ़ी कुछ सिखा के गया है, एंड टॉरेंस आर द पीपल जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस ईयर से सीखा है. सो मेरे ख्याल से माइंडफुलनेस सबसे ज़्यादा टॉरेंस के पास आई है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू. सो कीप गोइंग विद दैट एंड स्टेइंग विद दैट, क्योंकि दिस इज़ द वन थिंग विच विल गिव यू मोर सक्सेस इन योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. So this is all about Taurus, and I'll come back with some more sun signs in next videos. Thank you.